क्या आप अपात्र हैं? देखिए आप लोगों का एनेक्शर आ गया है ना। तो अगर आपका एनेक्शर आ गया है तो एनेक्शर में कैसा है, कुछ लोग पात्र होंगे, कुछ लोग अनिर्णित होंगे, कुछ लोग अपात्र होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों का सर्वे भी नहीं हुआ होगा, बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों का सर्वे छूट भी गया होगा, ठीक है। तो आपको देखना है अभी ये प्रश्न क्या है, क्या आप अपात्र हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर एसआरए में अपात्र हो जाता है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल कट आपको एक ही चीज फॉलो करना है। अगर आपको कैसा नहीं समझ में आता है, अगर आप ये सभा अगर 2 घंटे में मैं आपको समझा पाया, ठीक है, तो उसमें आप समझ जाइए। लेकिन अगर आपके दिमाग में फिर भी नहीं आया तो आप रेफर कर सकते हो, ये सभा आपको चैनल पे मिलेगा हमारे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं कि आप अपात्र हो तो आप पात्र कैसे होंगे, ठीक है। आप अनिर्णित हो तो फिर पात्र कैसे होंगे, ठीक है। क्या कमियां रह गई आपकी पात्रता में, तो वो सब चीजें आपको चैनल पे मिलेगा। आपको इतना टेंशन लेके मत बैठिएगा कि आज मैं पूरा रट्टा मार के ही जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। जितनी बातें समझ में आती है उतनी दिमाग में डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या आप अपात्र हैं? अपात्र होने का रीजन क्या हो सकता है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिशन किया होगा सोसाइटी को, सोसाइटी ने आगे सबमिशन किया होगा, तो उसमें कैसा है, स्क्रूटिनी। अगर स्क्रूटिनी किया जाए कि इनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और इनकी कैसे पात्रता करनी है, तो फिर पात्रता हो जाएगी। लेकिन जब आप सोसाइटी को दे रहे हो और सोसाइटी उसका स्क्रूटिनी नहीं कर रही है और वैसे ही का वैसे उठा के आगे पटक देती है, तो क्या होता है, आप अपात्र हो सकते हैं, ठीक है। किसी का 1 का 2 भी होगा, समाविष्ट भी जाएगा। तो बेसिकली कैसा है, जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो क्लियर नहीं होता, इसलिए आप अपात्र हो जाते हैं। तो अपात्र होने पे डरना नहीं है आपको। अपात्र वाला व्यक्ति 20 साल बाद भी सो के उठेगा तो पात्र हो सकता है, ठीक है। उसको सिर्फ जानने की जरूरत ये है कि उसको पात्र होने के लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है और क्या कमी रहेगी, उसकी वजह से वो अपात्र रहेगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति है, 3 ही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वोटर आईडी, लाइट बिल, सर्वे कॉपी। ये 3 डॉक्यूमेंट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। चौथा अगर कैसा है, मुंबई में थाने में असेसमेंट चलता है, यहाँ पे असेसमेंट ज्यादा लोग भरते नहीं, ठीक है। तो चौथा डॉक्यूमेंट असेसमेंट है। तो असेसमेंट मैक्सिमम स्ट्रक्चर में नहीं होता, ठीक है। कोई भी टैक्स नहीं भरता अपने स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो 3 ही डॉक्यूमेंट मुंबई में चलता है, वोटर आईडी, लाइट बिल और सर्वे कॉपी। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास में वैलिड है तो आप अपने आप पात्र हो जाएंगे, ठीक है। आपकी पात्रता कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप पात्र हो तो आपको सोसाइटी, डेवलपर, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट के बेस पे पात्र हुए हो, किसी के पात्र कराने पे पात्र नहीं हुए। जो आप 40 साल से किसी घर में रह रहे हो, जिसका डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है, वो डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे आप पात्र हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका अधिकार है, जब आप पात्र होंगे तो आपको हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का मतलब है कि क्या आप अपात्र हैं? तो अपात्र हैं तो डरना नहीं है। पात्रता कैसे होगी, क्या डॉक्यूमेंट छूट गया है, बस उसकी पूर्तता करना है। और जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को आप कंप्लीट करते हो तो आपकी पात्रता हो जाएगी। उसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।